हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही होगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। उसमें एक टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, राइट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। ये सेकंड टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है, राइट। पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन विद एनिमेशन एंड विद a few questions, राइट। जो बहुत ही सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस था हमारा इस टॉपिक पे, वो सॉल्व कर चुका हूँ आपके सामने, है ना। नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो सेक्शन फार्मूला पे बनते हैं, राइट। हम उसे देखेंगे, उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो हम चेक करेंगे, वो हम सीखेंगे, राइट। So without wasting any time, let's start the topic. Okay, before starting the topic, I'm really thankful to those who have subscribed to my channel, and I would request कि आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें between your students, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसके इस वीडियोस का फायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला का कंटिन्यूएशन। सो हमने लास्ट क्वेश्चन ना लास्ट वीडियो में यहाँ पे एंड किया था, राइट। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हम देखेंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, right? तो हमें इस क्वेश्चन में दिया जाएगा कि दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, राइट। ये दो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट का है, राइट। ये दो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट का है, जहां पॉइंट ए का जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है ना। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है दैट इज -3 एंड 5, एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें दैट इज 4 एंड -9, है ना। हमें एक पी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है P2 -5। तो हमें निकालना है कि इन किस रेशियो में से डिवाइड करता है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हम ये कहेंगे जैसे कि के रेशियो 1 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, राइट। एंड विल सॉल्व द क्वेश्चंस। हाउ, लेट्स सी। So basically we have assumed here that let P divides AB in ratio K ratio 1, right। हमने ये assume किया है ना, right। So the coordinates of this point P, right, will be क्या होगा, mx2 that is 4k, राइट। इससे हम किस तरह लिखते हैं ये पार्ट 1 वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैं बताया हूं आपको कि इससे हम कैसे लिखते हैं, राइट। हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। हम देख लेंगे किस फॉर्मेट में इसे हम लिखेंगे, ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो यू कैन गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस, पार्ट 1 ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, राइट। देखते हैं 4k -3 बाई k + 1 एंड y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -9k +5 बाई k + 1, राइट। और हमें यहाँ पे देखिए p का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 2 के बराबर है और ये वैल्यू जो ना 5 के बराबर है। सो वी विल इक्वेट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 4k -3 बाई k + 1 जो है ना, राइट, ये इस 2 के बराबर है ना। एंड -9k +5 बाई k + 1 ये इस 5 के -5 के बराबर है, राइट। हम जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो हमें k का वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है 2/5 और यहाँ पे भी हमें k का वैल्यू 5/2 और हमें यहाँ भी k का वैल्यू जो मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू 5/2, है ना। सो नाउ अभी आप यहाँ पर ये देखिए, हमने एज्यूम क्या किया था, किस रेशियो में डिवाइड किया, k रेशियो 1 में। k की वैल्यू क्या आई है 5/2। सो k रेशियो 1 इज इक्वल टू 5/2। रेशियो 1 हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो में, इट विल कम एज 5/2। सो k रेशियो 1 विल बी 5/2। तो 5/2 इज द आंसर। तो ये लाइन P पॉइंट इस AB सेगमेंट को 5/1 में डिवाइड करेगा, सॉरी 5/2 में डिवाइड करेगा। ये 5/2 आया ना, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। दिस क्वेश्चन ये एक थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट का क्वेश्चन है, राइट। आप ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हम। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट px2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पहले हमें वो निकालना है, और ये x कोऑर्डिनेट जो है वो ये निकालना है। हमें दो चीज निकालना है इस क्वेश्चन में बेसिकली, राइट। सो क्वेश्चन सेज दैट वी हैव अ लाइन सेगमेंट, राइट। The coordinate of two ends of line segment A is 12, 5 and B का coordinate जो हमें दे रखा है that is 4 - 3,
हमें कहा है कि यहाँ पे जो P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x,2, राइट। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये, राइट। ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन हमें ये पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ x, है ना, ये x की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे पहले अगर हम जानते हैं लास्ट क्वेश्चन जैसे बताया हूं मैं आपको, किस रेशियो में डिवाइड किया, k रेशियो 1 में डिवाइड किया है। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नाउ दिस k रेशियो 1 अगर हमें लेना है, सो वी कैन से दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी 4k, राइट। दिस इज k रेशियो 1, 4k plus 12 by k plus 1, comma minus 3k plus 5 by k plus 1, राइट। अभी आप यहाँ पर देखिए कि p का हमें जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, दैट इज x2, राइट। ऑल्सो ये हमें दे रखा है ना। सो वी कैन से कि ये x जो है वो इसके बराबर है और ये 2 जो है वो इसके बराबर है ना। वी कैन से, सो हम क्या इसे 2 के बराबर इक्वेट कर दें। चलिए इक्वेट करते हैं। सो वी विल गेट -3k plus 5 by k plus 1 is equals to 2, है ना। when we on solving this particular thing we will get k is equals to 3 by 5, है ना। तो हम कह सकते हैं कि k रेशियो 1 will be 3 रेशियो 5, है ना। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 3 रेशियो 5 में डिवाइड कर रहा है ना। ये हमें मिल गया, राइट। नाउ द रेशियो हेयर इज 3 रेशियो 5, है ना। नाउ कैन वी फाइंड दिस, अभी आप देखो k की वैल्यू 3/5 है ना। x कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है ना कि x कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं mx2, राइट, प्लस nx1 बाय m प्लस n, है ना। हम बस इसे सॉल्व करेंगे अब। 3 इंटू x2 12 प्लस 5 इंटू 12 दैट इज 60 बाय 3 plus 5 that is 8, है ना। This will come as 72 by 8, right, which will come as 8 9 times 9. So the x value of x will be 9. आई बात समझ में, है ना। It's very simple question. बस इसी तरह का एक हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, दिस इज मोर और लेस सेम क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे हमें x दे रखा है, राइट। आप देखें यहाँ पे ना हमें x दे दिया है और हमें बोल रहा है कि आप y की वैल्यू निकालें और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस रेशियो में आप वो रेशियो निकालें। आप दो क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे जो अभी मैंने सॉल्व किया और ये क्वेश्चन ना, दिस मोर और लेस सेम क्वेश्चन। मैं काफी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ना इस क्वेश्चन को सॉल्व ये नहीं किया कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे आपको k की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। मैं इसको फिर से आपको दिखाता हूँ बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली वी हैव अ स्ट्रेट लाइन हियर, राइट, जहाँ पे हमें a और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है 15,5 एंड b का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है दैट इज 9,20। हमें p पॉइंट भी दे दिया है जहाँ का कोऑर्डिनेट है 11,y। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पहले हमें वो निकालना है और हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। अगेन वी नो कि हम जानते हैं कि p का जो कोऑर्डिनेट होगा ना दैट विल बी in terms of k, right, that will be 9k plus 15 by k plus 1, है ना, कॉमा 20k प्लस 5 क्योंकि ये 5 है बाय k प्लस 1। जब इसे सॉल्व करेंगे हम ना, अब हम ये भी जानते हैं कि p का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 11, y। ये 11 से हम इसे इक्वेट कर देंगे क्योंकि x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हम यहाँ जब इक्वेट करेंगे इसे 11 से ना, 9k plus 15 by k plus 1 is equals to 11, so we will get the value of k as 2, right। so ये किस रेशियो में डिवाइड किया हमें, right, 2:1 में। so k ratio 1 will be 2:1, okay। now what we have to see कि हमें y का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा। तो ये 2:1 तो हो गया ना, आप सिंपली y कोऑर्डिनेट निकाले ना, y is equal to क्या होता है my2 plus ny1, राइट, by m plus n। हमें पता है ना m की वैल्यू 2 है, y की कोऑर्डिनेट कितना है 20 है, राइट। m की वैल्यू कितनी है 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है 5 है ना, बाय m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1। आप इसे सॉल्व करेंगे आपको x की y की वैल्यू मिल जाएगी 15, ओके। सो दिस इज द आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आप देखिए ना, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, आइए पहले वो देख लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा था, बार बार हमें ये कहा जा रहा था कि आइए आपको हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं, राइट। आप पी के कोऑर्डिनेट्स बताएं, राइट। उसके बाद बोला गया कि हमें किस रेशियो में पी कोऑर्डिनेट्स, ए और बी के कोऑर्डिनेट बता देते हैं, पी कोऑर्डिनेट्स बताएं, और यहाँ रेशियो दे दिया था, राइट। अभी यहाँ पर क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में चेंजेस यहाँ पर ये कर रहा है कि हमें पी के कोऑर्डिनेट्स एक कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, राइट। दूसरे कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता होते थे। यहाँ बोले किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो बताइए, राइट। और यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो बताइए। लास्ट क्वेश्चन हमने वो देख लिया, राइट। बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, थोड़ा सा ओके। सो हमें यहाँ पी के एक कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिया है यहाँ पे, दैट इज 2,5। बी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, दैट इज x2, y2 हमें निकालना है। पी कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिया है यहाँ पे, दैट इज -1 2, है ना। और ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है वो भी बता दिया है हमें। दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 3:4। तो यहाँ पर बाय सेक्शन फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला can we write this coordinate of this point P is 3x2 plus 4 2 is 8, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 into 2 plus 4 plus 3, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 7, राइट। अगेन 3y2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3y2 plus 4 5 is 20 by 7, ओके। नाउ पी का कोऑर्डिनेट देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है -1 2, पी इज -1 2। सो कैन वी से कि ये x कोऑर्डिनेट -1 के बराबर है और ये y कोऑर्डिनेट 2 के बराबर है ना। बस हमें इक्वेट करना है, दैट इज 3x2 plus 8 by 7 is equal to -1 and 3y2 plus 20 by 7 is equal to 2, राइट। हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2 का वैल्यू मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा दैट विल -5 एंड -2, राइट। हमें ये मिल जाएगा। हमें बस यही निकालना था। काफी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत कम टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ अगेन दिस वन सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ये रहेगा ना, आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, बोलेगा कि आपके पास एक ट्रायंगल है ना। सो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल पहले, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, हमें मीडियन का लेंथ निकालना है AD एंड B ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। तो आइए पहले नाम दे दें, नामकरण कर दें इस ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल ABC है, हमें AD और B मीडियन का लेंथ निकालना है। तो आप पहले ये देखिए कि ये AD होगा मेरा मीडियन, ठीक है। अच्छा, मीडियन किसे कहते हैं, आई गेस आपको आइडिया होगा, बट जिनको नहीं है मैं बता रहा हूँ, है। तो मैं एक बार रफ करके बताता हूँ आपको यहाँ पर कि किसी भी ट्रायंगल में अगर सामने वाले एंगल से अपोजिट साइड पे एक मीडियन जब जाता है ना, तो ये सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, मींस इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देता है। अगर ये पूरा लेंथ अगर 5-10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगा, राइट। अभी आप बस ये जानिए मीडियन में। तो अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे क्या दिखेगा इस क्वेश्चन में, बेसिकली राइट, कि ए का हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखा है क्या, राइट। 7 -3 एक कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है 5, 3, सी कोऑर्डिनेट है 3, -1। हमें निकालना है लेंथ ऑफ दिस AD एंड लेंथ ऑफ दिस BE। हम AD का लेंथ तभी निकाल पाएंगे जब मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आके निकाल सकते हैं। और B लेंथ तब निकाल पाएंगे जब मुझे E कोऑर्डिनेट पता होगा। नाउ हम ये जानते हैं कि मीडियन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, राइट। सो we can write here that AD bisect BC, therefore D क्या है हमारा, D is the midpoint of BC। अगर D मिड पॉइंट BC का है तो कोऑर्डिनेट D का क्या हो जाएगा 5 + 3/2, है ना, एंड 3 - 1/2।
सो डी का कोऑर्डिनेट मेरा क्या आएगा, therefore the coordinate of d will be 8/2 is 4 and 2/2 is 1, right? Similarly हम क्या e के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए 7 + 3 10 10/2 है ना, इसको आप डिटेल में सॉल्व करेंगे। -3 -1 दैट इज -4/2 इज -2, -4/2 लिखता हूँ पहले, है ना। सो e का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा मेरा दैट इज 5 एंड -2। अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे ना कि डी का कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिल गया, डी का कोऑर्डिनेट मुझे मिला है 4,1 और ई कोऑर्डिनेट मुझे मिला है 5 -2। अभी आप बताएं कि यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके बी का लेंथ निकाल सकते हैं ना, और एडी का लेंथ निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे बस आंसर लिख के छोड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप को डिस्टेंस फार्मूला पता होगा और आप उसके लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरा पहला वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जाके देख सकते हैं, जहाँ पे विद एनिमेशन बताया हूँ मैं डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं। उस पर शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत सारे किए हैं मैंने वहां पर, ठीक है, आपके लिए, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। बेसिकली इसका जो आंसर होगा ना, एडी का आएगा 5 यूनिट एंड बीई का लेंथ भी आएगा 5 यूनिट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही मोर और लेस सेम है। एक पैरेललोग्राम हमें दे रखा है, यहाँ पर कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। आइए पहले एक पैरेललोग्राम बना लें। यहाँ पर हम पैरेललोग्राम का आई गेस आपको प्रॉपर्टीज मैं बताया हूँ। अगेन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, राइट, आप वो जब वीडियो देखेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा कि डिस्टेंस पैरेललोग्राम के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं कि पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल होता है, एक कोऑर्डिनेटर का पैरेललोग्राम होता है, राइट, वो आप देख लेंगे वहां पे जाके ना। यहाँ पे जो 3 वर्टिसेस इनके दिए हुए हैं, तो इनकी वर्टिसेस आप देख लीजिए। ए वर्टिसेस जो मैं अगर यहाँ से नाम शुरू करता हूँ, राइट, सो ये 3 -4। बी वर्टेक्स जो है दैट इज -1 -3। वर्टेक्स सी जो है दैट इज -6 एंड 2। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस फोर्थ वर्टेक्स। मान लेते हैं इस फोर्थ वर्टेक्स का नाम जो है XY है। एक चीज आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, व्हाट डज इट मीन? अगेन बाइसेक्ट करता है मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है ये। इट मीन्स ये ए, अगर मैं इसका नाम O दे दूं तो AO इज इक्वल टू O, ओके, C, OC एंड BO इक्वल टू OD, इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा इट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना। तो इफ नाउ सिंस O इज द, सॉरी लिखने में गलती हो गई, हाँ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम O के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या, 3 + -6 दैट इज 3 - 6/2, राइट, एंड -4 + 2/2। तो मेरा O का कोऑर्डिनेट जो होगा ना दैट विल बी -3/2 एंड -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे O का कोऑर्डिनेट मिल गया, AC का लेंथ से मुझे O कोऑर्डिनेट मिल गया। O कोऑर्डिनेट कितना मिला मुझे, -3/2 एंड -1। अभी देखिए BD लेंथ में अगेन O इज द मिड पॉइंट, है ना, अगेन O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O अगर BD का मिड पॉइंट है, इट मींस अगर मैं मिड पॉइंट के हिसाब से O का कोऑर्डिनेट लिखूं तो BD लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, BD लेंथ के लिए हो जाएगा x - 1/2 एंड y - 3/2। बट this x - 1/2 is equal to -3/2, है ना, एंड y - 3/2 is equals to -1, राइट। हम जब इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी -2 और y की वैल्यू आएगी 1, राइट। तो मेरा जो d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, d वुड बी -2 1। ये काफी सिंपल है, अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना काफी सिंपल लगेगा आपको इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अगेन सिंपल क्वेश्चन। मैं बस बता रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरह ये क्वेश्चंस को।
ना हमें ना चार वर्टिसेस दे रखा है यहाँ पर इस क्वेश्चंस में। अगेन वी हैव वन पैरेललोग्राम। तो आइए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पर। मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट। इसके वर्टिसेस भी बना लेते हैं हम। ठीक है, नाउ इसके नाम जो है, नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट जो दे रखा है 3,3। अच्छा, यहाँ ऑर्डर में दे रखा है ना, इट मीन्स ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आई बात समझ में, है ना। तो ये ए का कितना है 3,3, बी इज 6, सी इज x, 7 एंड डी इज 5,6। अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगेन ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स अगर मैं AC की बात करूं, AC AC as diagonal, right, then the coordinates, मुझे लिखना पड़ेगा इस चीज को समझाने के लिए, coordinates of O will be, बताएं O के coordinates क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 3 + x/2, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है, राइट, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 + 7/2, राइट। तो मेरे O के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, that will be 3 + x/2, 5, है ना। नाउ अगेन इफ आई टेक BD एज डायगोनल, मैं BD डायगोनल लेके अगर मैं मानूं तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे हम, BD एज डायगोनल, मेरा जो O का कोऑर्डिनेट्स होगा ना दैट विल बी 5 + 6/2, 6 + y/2, राइट। सो मेरे O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 11/2 एंड 6 + y/2, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे इस AC डायगोनल जब मैं माना तो यहाँ मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया, और जब मैं इसे डायगोनल BD मान के बनाया तो मुझे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट मिल गया, राइट। बट मुझे यहाँ पर ये x और y के वैल्यूज भी निकालने हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बताएं आप कि 6 + y/2 इज इक्वल टू 5 हो सकता है क्या, एंड 3 + x/2 इक्वल टू 11/2, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट O के ही हैं, राइट। सो हम सॉल्व करेंगे। On solving 3 + x/2 is equals to 11/2, we will get x is equal to 8 and 6 + y/2 this is equal to 5। अगर मैं इसे इक्वेट करूंगा एंड अगेन मैं जब सॉल्व करूंगा y के लिए तो y is equal to 4 आएगा। आई बात समझ में, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। हम बस दो बार, एक बार डायगोनल AC कोऑर्डिनेट बना के चलेंगे, एक बार हम डायगोनल BD को बोलेंगे कि ये इसका डायगोनल है, और O का दोनों बार हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, राइट। तो जहां पे वेरिएबल दोनों x y बराबर होंगे हम उनको इक्वेट करके हम जो वर्टिसेस, जो अननोन वर्टिसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट DEF be the midpoints of the sides of a triangle ABC, right। साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं मुझे। दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन, राइट, बट आप इसको थोड़ा समझेंगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, राइट। और बहुत इजी तरीके बनता है ये। बस इसको अगर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा लेंदी होता है, बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है, ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं आपको इस चीज को। नाउ दिस इज द ट्रायंगल ABC। हमें क्या DEF ऑफ साइड BC। नाउ D इज ऑफ साइड BC, तो यहाँ पे कोई D पॉइंट है ना। हमें इस D पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है दैट इज 3 - 2, E इज -3 1 जो CA साइड का है। नाउ इधर पे E पॉइंट है विच इज इक्वल टू -3 1,
और एफ पॉइंट ए बी साइड का है, राइट। इस तरफ पे हम पॉइंट एफ लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 4, -3। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी, राइट। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए वर्टिसेस जो है दैट इज x1, y1 है, बी का वर्टिसेस जो है x2, y2 है, और सी का वर्टिसेस जो है x3, y3 है। आप यहाँ वर्ड्स में लिख लेंगे, लेट द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी बी x1 y1 x2 y2 x3 y3 रेस्पेक्टिवली, राइट। अब मैं स्ट्रेट सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ इसका। आइए देखिए, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, है ना, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड y2 प्लस y3 सॉरी y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल्स टू -2। देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6 एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -2, सॉरी -4। 2 into 2 -2 दैट इज -4। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। सिमिलरली हम ए ई पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे, राइट। मैं आपके लिए ना इस चीज को क्रॉप करके यहां पर ले आया ताकि मैं आपको इसको यहां पे दिखा के सॉल्व कर सकूं, है ना। सो अगर मैं ए सी साइड के बारे में बात करूं, यहां पे ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, यहां पे मैं लिख सकता हूं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल्स टू -3 एंड y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। सिमिलरली अगर मैं सॉल्व करूं फॉर दिस ए बी जहां पे f मिड पॉइंट है, सिंस f इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, यहां पे लिख सकता हूं क्या मैं x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल्स टू -3। आई गेस -3 है ना, यस -3। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 8, दिस इज इक्वेशन 5 एंड y1 plus y2 is equal to -6, this is equation 6। ओके, नाउ हम इस 6 इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे। मैं एक बार बारी बारी करके ना एक बार इक्वेशंस को एक जगह लिख लेता हूं। नाउ देखिए, मैं 6 इक्वेशन को एक जगह लिख लिया हूं, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि देखिए यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन में x2 x3 है और सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में x1 x3 है। अगर इसे माइनस करता हूं तो x3 माइनस हो जाएगा यहाँ पर ना, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अभी। इक्वेशन ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3, what we will get, x2 plus x3 equal to 6 and x1 plus x3 is equal to -6। हम इसे माइनस करेंगे, अगर माइनस माइनस ये साइन प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे मिलेगा x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 12। अभी आप यहाँ देखिए कि ये इक्वेशन 7 मान लेते हैं, राइट। अभी इक्वेशन 5 में देखिए कि x1 x2 है, यहाँ पे x1 x2 है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, राइट। अगेन इफ वी सॉल्व on solving equation 5 and 7, what we will get, अगर देखें आप इस चीज को तो यहाँ पर ये हो सकता है इक्वेशन 5 मेरा है x1
प्लस x2 इज इक्वल टू 8 एंड x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 12। हम इसे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे x1 कैंसिल हो जाएगा, x2 प्लस x2 क्या हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 20 एंड x2 इज इक्वल टू 10, राइट। हमें x2 हमें 10 मिल गया। अब इस x2 के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे जहां पे x2 की वैल्यू, चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो हम ये जानते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 8 है। सो x1 इज इक्वल टू 8 माइनस x2, दैट इज x1 इज इक्वल टू 8 माइनस 10। सो x1 इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। x1 माइनस 2 मिल गया मुझे। अभी हमें x1 x2 मिल चुका है, हम x3 निकाल सकते हैं क्या? चलिए यहाँ पे इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। x1 x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 है। हम जानते हैं कि x2 की वैल्यू 10 है और x3 मुझे निकालना है 6। सो x3 इज इक्वल टू -4। हमें x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया। इसे हम एक जगह लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, राइट। मैंने ये एक जगह लिख लिया कि x1 x2 x3 की वैल्यू हमारी ये है। नाउ अभी मैं जो इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किया था, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ आपको जहां पे आप ये y इक्वेशन को मैं अलग तरीके से सॉल्व करूंगा, राइट। इस इक्वेशन को मैं एक जगह पे ले लेता हूं, राइट। सो दिस इज द पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस तीनों इक्वेशन को एक साथ ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3। आप इसे ऐड करें, आपको देखिए यही मिलेगा। इसे जब ऐड करेंगे तो ये -8 आएगा, राइट। तो हमें यहाँ मिल जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। अभी यहाँ पर देखिए अब y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है -4। अब जिस भी चाहे उसका लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है -4 इज इक्वल टू -4। ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी विल गेट y1 इज इक्वल टू 0। नाउ ये 0 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। सो आई विल गेट y2 एज -6 और मैं अगर y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो आई विल गेट y3 इज इक्वल टू 2। सो नाउ आई गेट y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इक्वल टू -6 एंड y3 इज इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्टिसेस मेरे थे A, B, C ट्रायंगल के, वो है -2 0, B is x2 y2 that is 10, 6 and -4 2, -4 2. So these are the basically the vertices of this particular triangle, right? ये इस ट्रायंगल के ये वर्टिसेस मेरे निकल गए, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट दिस इज वेरी वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स का, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now this is the next question which says the coordinates of one end of a end point of a diameter AB of a circle is 4 -1 and the coordinates of the center of a circle is this. Find the coordinates of point B. One of the easiest. मैं ना तुम्हें तो दिमाग भी नहीं लगाऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ। देखिए कि ये एक डायमीटर है सर्किल का, ये सेंटर है ना। यहाँ पे हमें कह रहा है कि आपको मैं एक एंड का कोऑर्डिनेट बोल दिया दैट इज 4, -1। सेंटर कोऑर्डिनेट बोल दिया है आपको 1 -3। आपको निकालना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। आप क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि AB इज अ डायमीटर, C इज अ सेंटर, सो C इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायमीटर AB, राइट। क्योंकि देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस बराबर है। इट मीन C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला इसे सॉल्व करूंगा और मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू 4 + x/2 एंड मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उस चीज को y इज इक्वल टू -1 + y/2। आप इसे बस सॉल्व कर ले। सो आपको x मिलेगा -2 एंड y मिलेगा -5। सो दिस इज द अदर पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 एंड -5 आंसर, राइट। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये देखें आप, ये चीज समझने वाली बात है। थोड़ा सा आप अपना ध्यान ना अभी यहाँ पे लगा के रखेंगे क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ बस ये समझ लेंगे एक बार ना, क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बनेंगे, आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे आप, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फोकस अभी आप अपना यहाँ पर रखें इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
स्टार्ट करें, चलिए। ये आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज ए बी सी, ऑब्वियसली ट्रायंगल ए बी सी नाम देते हैं हमेशा आप, ठीक है। अभी यहाँ पे ना ये कहना चाह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में हम जब मीडियन बनाते हैं, मीडियन मतलब एक वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड में जा करके उसे मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, राइट। तो ये अगर वर्टिसेस है ए डी, ये एक वर्टिसेस यहाँ पर ए डी है, राइट। एक वर्टिसेस इसका अगर ए डी है, सेकेंड वर्टिसेस इसका यहाँ पर जाएगा, दिस विल बी बी ई, दिस विल बी बी ई, एंड जो थर्ड वर्टिसेस इसका बनाता हूं मैं अगर सी पॉइंट से, राइट, सी पॉइंट से बनाता हूं इस ए बी पे, राइट, और इसे मैं नाम अगर देता हूं डी ई एफ, ओके। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हम सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, ये जो मीडियन जो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट किया है ना, मीडियन जो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट किया है, राइट, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे आप, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है ना मीडियन, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट सेंट्रॉइड, राइट। और हमें इसका जो कोऑर्डिनेट्स है दैट विल गेट बाय एडिंग ऑल द वर्टिसेस। अगर इसका वर्टिसेस x1 y1 था, इसका वर्टिसेस अगर x2 y2 था, और इसका वर्टिसेस सी का वर्टिसेस x3 y3 था, तो हमें जो मीडियन का कोऑर्डिनेट मिलेगा ना सेंट्रॉइड का, दैट विल बी, आप सारे वर्टिसेस को ऐड कर दें, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हमें मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हमें मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट। अभी यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये आया कैसे समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आया कैसे वो समझना इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप ये चीज समझे। मीडियन क्या करता है, अपने सामने वाले साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, वेरी गुड। अगर ये बाइसेक्ट करता है इट मींस डी इज द मिड पॉइंट, और अगर डी मिड पॉइंट है तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये b प्लस सी बाई टू, दैट इज x2 प्लस x3/2, एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3/2, ये कोऑर्डिनेट होगा d का। आई बात समझ में? एक पॉइंट और आप याद करें कि मीडियन जो होता है ना, ऑलवेज 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 में। मीडियन जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। आई बात समझ में? अगर ये सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड किया है, तो आप यहां बाखूबी कह सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा करके कि दिस m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे यहाँ का x का। आई बात समझ में? तो x कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेगा, mx2, m कितनी वैल्यू है 2, x2 की क्या वैल्यू है, ये x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस n x1, n की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x1 है, राइट, बाई m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1, देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाता है, और x की वैल्यू क्या बचती है, सिंपल सम ऑफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2। सिमिलरली आप y की जब वैल्यू निकालेंगे ना, सेम मेथड से अगेन y1 सॉरी 3, आई एम रियली सॉरी, 2 प्लस 1 इज 3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यही y कोऑर्डिनेट्स आएगा। आप चाहे AD को मीडियन बना के ये चीज निकालेंगे, यही आएगा। आप चाहे BE को मीडियन निकाल के बना के मान के अगर निकालेंगे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स, तो यही आएगा। चाहे आप CF को एज ए मीडियन मान करके अगर आप सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, यही वैल्यू आएगा, राइट। बस ये आपको समझना था। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से। मैं उतना टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में, सिंपल बता रहा हूं आपको। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, A कोऑर्डिनेट है -30, B कोऑर्डिनेट है 5 -2 एंड C कोऑर्डिनेट इज -8 5। आपको यहाँ सेंट्रॉइड का निकालना है कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो क्या होता है सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट, क्या होता है, सिंपल सम ऑफ ऑल वर्टिसेस बाय 3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3
by 3. ये मेरा है, this is x1, this is x2 plus x3 by 3, that is -3 plus 5 -8 by 3. और y कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, ऑफ कोर्स 0 -2 plus 5 by 3. आप इसे सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा. आंसर विल बी -2 1. बिल्कुल टाइम देने वाली क्वेश्चन नहीं है ये. चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. राइट, क्वेश्चन इज two vertices of triangle ABC are given by this A 6 4 and B -2 2 and centroid is 3 4. Find the coordinates of the vertex C. अगेन थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे बाखूबी इस क्वेश्चन को तो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा. आप डायग्राम बना के पहले समझ ले क्वेश्चंस को. हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप एक डायग्राम बना ले, उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें आप. राइट, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आप क्या करना चाह रहे हैं क्वेश्चंस के साथ में. This is coordinate A, this is coordinate B, this is coordinate C. A का vertices is 6 4, B का vertices is -2 plus 2 and G. यहाँ पे जो centroid है ना, इसकी vertices दे रखी है, मैं इसे यहाँ पे G बाहर लिख रहा हूँ इसे 3, 4. You have to find the third vertices. ये x3 y3. This is one very simple question. Centroid का क्या होता है, x is equal to क्या होता है, x1 plus x2 plus x3 by 3 and y is equals to y1 plus y2 plus y3 by 3. ये होता है ना सेंट्रोइड. x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है. 3 is equal to x1 की वैल्यू 6 -2 plus x3 by 3 and y की वैल्यू क्या है 4. So 4 is equals to y1 is 4 plus 2 plus y3 by 3. आप इसे सॉल्व करेंगे, x3 is equal to 5 and y3 is equals to 6. This is the answer. Okay, one of the easiest question. चलिए अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ में, जहां पे बस मैं आपको हिंट दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे. राइट, जस्ट वेरी क्विक गो, क्विक. राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A. आप इस क्वेश्चन को करें, देखिए A और B है, ये A B पॉइंट है. राइट, आपको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो 2:3 में कर रहा है. फॉर्मूला बढ़ाएं, निकाल लें. ये भी सेम क्वेश्चन है. ट्राई सेक्शन का देखिए, मैं आपको अलग से बहुत डिटेल में बताया हूँ क्वेश्चन कि ये दो इक्वल सेक्शन में बांटता है 1:1:1 में. राइट, एक बार इसे 1:2 लेके बना ले और एक बार 2:1 लेके बना ले, या मिड फॉर्मूला लगा ले एक के बाद. मैं इस पे एक सॉल्व क्वेश्चन किया हूँ, आप वीडियो बैक करके क्वेश्चन देख सकते हैं. If the coordinates of the point A and B are this, find the coordinates of point P such that इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन बनाया हूँ सॉल्व एग्जांपल में. आप जाके उसको देखे, सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है ये. Find a point A lies on the line segment PQ. Again देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आर ऑफ सेम फॉर्मेट. राइट, आप इसे भी ट्राई करें. Points P, Q, R and S divide the line segment joining this in 5 equal parts. Now 5 equal parts कह रहा है ना, आप ये ट्राई सेक्शन का पार्ट देखे हैं, 3 सेक्शन में था, यहाँ पे 5 equal parts है, 1 2 3 4. Now this is first part, second part, third part, fourth part, fifth part. 1:1:1:1:1. आप इसे सॉल्व करें, क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, सेम फॉर्मेट से ये क्वेश्चन बनाया आप, बन जाएगा. एक बार 1:4 लेके बनाए, सेकंड नंबर 2:3 लेके बनाए. सिमिलरली आप रेशियो इंक्रीज करते जाएं इस तरफ का और इस तरफ घटाते जाएंगे, बन जाएगा क्वेश्चन. नाउ पॉइंट P Q R in that order are dividing the line segment joining this in 4 equal parts. Again same question, 4 equal parts में बन जाएगा आपसे क्वेश्चन. Line segment joining A and B trisected at point this. देखिए दो पॉइंट पे ट्राइसेक्शन है. राइट, एक पे देखिए ये दिया हुआ है, एक पे x वैल्यू दिया हुआ है. आराम से बन जाएगा, बनाए इसको. आप नहीं बनता है, प्लीज मेंशन दिस क्वेश्चन नंबर इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सॉल्व इट फॉर यू. राइट, नाउ पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट. वेरी इजी, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, बनाओ. इफ 2, P is the midpoint of the line segment joining A and B, find the value of P. वेरी इजी क्वेश्चन. मेरे ख्याल से ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस सेक्शन का ना, इस क्वेश्चन को इस तरह से हिंट देना, मैं तब क्वेश्चन देखता हूँ. आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये बनता है ना, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट फॉर यू. ठीक है,
ऑल आर इजी क्वेश्चन, नथिंग आर दैट वेरी टफ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए सॉल्व करने के लिए। ऑल आर इजी क्वेश्चन, राइट? सो आप इसे सॉल्व करें, राइट? सो ऑल द क्वेश्चंस आर बेसिकली वेरी इजी क्वेश्चंस, है ना? आप एक बार इसे ट्राई करें अपने एंड से, नहीं बनता है प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर यू। नाउ इसके अलावा अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है, इफ यू फील सो दैट आई कैन बी यूजफुल इन सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट या आप लिख दे, क्वेश्चन को टाइप कर दे या स्क्रीनशॉट अटैच कर दे, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। नाउ दिस completes this particular topic of section formula, right? Next we will be starting area of a triangle, right? काफी अच्छे तरीके से एनिमेशन किया हूँ उसका मैं आपके लिए, तो उसे हम समझेंगे, राइट? और उससे बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और वी विल एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। Hopefully you are liking my videos, and thanks to all the subscribers who have subscribed to my videos, right? और जैसे ही मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता है। एंड अगेन माय न्यू व्यूअर्स, आप आपसे भी यही कहूँगा कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई विल बी कीप ऑन delivering good contents for you आपके लिए। इसी तरह से मैं मैथ्स के चैप्टर्स एंड अगेन वंस कंप्लीटिंग क्लास 10th मैथमेटिक्स आई विल ट्राई कि मैं जूनियर सेक्शंस एंड सीनियर सेक्शंस के मैथ्स के चैप्टर्स को भी विद एनिमेशंस आपके लिए लेकर आऊँ, राइट? टिल देन ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, बाय।